आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जो एडमिशन टेस्ट होती है उसका 2K30 का पास पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो उसके में मैथ सेक्शन का जो अर्थमेटिक जो सेक्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 71 नंबर क्वेश्चन है 2K13 पास्ट पेपर। तो उसमें सबसे पहले ये कहता है कि 0.2 इंटू 0.002 इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। तो वैसे तो मल्टीप्लाई करने में इसको बहुत देर लगेगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले इसको डेसिमल है इसको रिमूव कराते हैं। तो डेसिमल का रिमूव मतलब डेसिमल को अब हम एक डिजिट पीछे ले जाएंगे, एक डिजिट तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो लगा देंगे। यह तो हमें पता है कि हर नंबर के जो डिनोमिनेटर में 1 होता है, अगर नहीं है तो वो अंडरस्टूड है 1 होता है। तो 1 तो वैसे भी होता है, ठीक है। तो इस डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो दे देंगे। तो इसका मतलब ऊपर 2 ही बच जाएगा, नीचे 1, और 1 तो ऑलरेडी होगा, अंडरस्टूड है। और एक डेसिमल पीछे ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो नीचे एक ज़ीरो दे देंगे। अब ये जो 0.2 उसको हम 2/10 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको ये तो 2 हो गया। अब डेसिमल को 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे, इसके 2 के लास्ट में ले जाएंगे। तो 1 तो ऑलरेडी होता है, ठीक है। 1 2 3 डिजिट डेसिमल पीछे ले जाएंगे तो 3 जीरोस देंगे। अब ये कितने हो गए? 2 to the 4। नीचे जो है वो कितने हो जाएंगे? 1000 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम जितने डिजिट्स पीछे ले जा रहे थे उतने जीरोस जो डिनोमिनेटर में दे रहे थे। अब देखें कितने जीरोस डिनोमिनेटर के अंदर है, 1 2 3 4 जीरोस हैं। तो डेसिमल इसके लास्ट में है 4 के, तो 4 डिजिट्स जो है ना आप लेफ्ट साइड डेसिमल ले जाएं। तो ये किस तरह हो जाएगा, डेसिमल लास्ट में है तो ये हो जाएगा एक डिजिट इस तरफ ले आएंगे, 0 दे देंगे, 0 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आएगी क्योंकि 4 के लास्ट में डेसिमल थी। तो एक डिजिट यहाँ 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा ये 0.0004। तो इस ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, तो हम एक ऑप्शन और बना लेते हैं ई 0.0004। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कहता है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इस फ्रैक्शन को सबसे पहले आप डेसिमल में उस डिवाइड वाली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फिर डिवाइड वाली में लिख दें। जैसे कि 0.8 ये जो लाइन वाली है ना, इसको अब इसमें कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाय 0.1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह जो 71 क्वेश्चन नंबर में किया था, एक डेसिमल पीछे ले जाए तो ये हो जाएगा 8/10 डिवाइडेड बाय ये है 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड इसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें। डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर दें तो ये डिवाइड 8/10 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर जगह ले लेगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर की जगह ले लेगा। तो ये हो जाएगा 10/1। अब आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 80, और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल, जब 80 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमें आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन हमारे पास 8 अवेलेबल है, सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 मल्टीप्लाई बाय 0.3, क्वेश्चन नंबर 73। सिंपल, हम इसको मल्टीप्लाई करके 120 मल्टीप्लाई बाय 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 का टेबल एक टाइम लगेगा और इसको लगेगा 12, ठीक है। ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन डिवीजन है, और ये हो जाएगा 36। 3 12 36, तो इसका आंसर 36 है। ऑप्शन अवेलेबल है ए। देन क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में अलजेब्रा दी हुई है 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो बोर्डमास के तरीके से सबसे पहले हम डिवीजन कराने चाहिए। डिवीजन नहीं है तो
मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 तो सेम रहेगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब तो नहीं लग रहा लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो रहा है, समझ में नहीं आएगा, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा क्योंकि हम ऐसे सवाल माइंड में करते नहीं। तो आप वही इस तरीका इस्तेमाल करें, 24 इसको आप 5/10 लिख दें, इंटू 5/10 कर दें। ठीक है, इसको 2 टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा 2 का टेबल, और इसको 12 टाइम लगेगा। अब ये 5 का टेबल 5 के एक बार और इसको एक बार लगेगा, तो अब ये क्या होगा 2 + 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 2 + 12 हो जाएगा। अब ये कितना हो गए 2 और 12 14 हो गए। तो हमारे पास 14 ऑप्शन अवेलेबल है बी, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है 75। इसमें कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 7, ए और बी की दोनों की वैल्यूज मिली हुई हैं। नीचे एक कंडीशन दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है जो कहता है कि 2 - a + 2 वो लेस देन होना चाहिए b - 1 के। ठीक है, फिर नीचे ऑप्शन है कि ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, या तो ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगी या इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ए और बी की हमें वैल्यू मिली हुई है, तो हम ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखें 2 - a की वैल्यू क्या मिली हुई, a इज इक्वल टू 5 + 2 वो लेस देन होना चाहिए किसके b - 1। b क्या 7 - 1। तो ये कितने हो गए 5 + 2 7, तो 2 - 7 लेस देन 6। अब ये कितना होगा -5 लेस देन 6। तो -5 लेस देन 6 ये ट्रू है क्योंकि -5 जो वो 6 से बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो ये लेस देन की साइन है, इसमें ये करेंगे हम -5 लेस देन 6, तो ये ट्रू है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ये करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है 76। इसमें कहता है 3 × रेडिकल 9। ये 3 इंडेक्स में नहीं है, ये 3 बाहर है, ये बात जो नोट करना। अब रेडिकल 9 का हमारे पास क्या है, रेडिकल 9 है परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का रेडिकल जो है वो नंबर निकलेगा। तो 9 का रेडिकल क्या है 3 है, सो ये हो जाएगा 3 × 3। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो आंसर है वो 9 है, तो 9 हमारे पास है बी। क्वेश्चन है 77। 77 में अलजेब्रा फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या है a² - 2ab + b², ये फार्मूला है। तो बस ये सिर्फ यही फार्मूला पूछता है। यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू 7 दी है, माइनस की माइनस, और b की वैल्यू जो है वो 9 दी है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे 7 - 9 होल स्क्वायर है, तो इसमें क्या होगा कि a की जगह हम 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है 9, और प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसमें ये देखें, ये 7 - 2 7 × 10 + 9 उसका, तो बी ऑप्शन हमारे पास है बी। लेकिन बात याद रखें, यहाँ पे -9 दी हुई है, तो यहाँ पे -9 कभी नहीं आएगी। आप ये मत समझिए कि माइनस ये 9 जो माइनस ले रहा है, तो ये माइनस फार्मूले की है, ये माइनस फार्मूले की है। अगर इसकी जगह हम प्लस करके माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये हम ये पुट करेंगे, उसके बाद इस यहाँ पे प्लस करेंगे, तो वो फार्मूला हमें नहीं करेंगे। तो हमारे पास a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, उस हिसाब से हम चलेंगे। ये माइनस जो है वो फार्मूले की है, ये -9 नहीं ले रहा है, तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन है ये। देन है 78। तो 78 में कहता है कि a⁴ इज इक्वल टू व्हाट। आप एक बात नोट में रखें कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर के ऊपर आएगा तो वो 1 हो जाएगा। मीन्स 0 किसी के नंबर के ऊपर आएगा, पावर में आएगा, तो वो उसको 1 करेगा। अब इसको लिखने का तरीका हम देखें, a⁴ है, a⁴ है, वो 1 के बराबर तो है,
ठीक है, वो 1 के बराबर है। लेकिन हम a पावर 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद जब इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, बेस सेम है, अगर पावर नेगेटिव हो रहे हैं तो मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम फिर से इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो बेस सेम है तो जो है एक ही बेस पे हम पावर जो है वो नेगेटिव करेंगे। इसका माइनस है तो इसका 1 है, तो इसका भी जो -1 करेंगे। तो इसका 1 भी आंसर है, ये भी है, ए और ए भी है, तो इसको हम ऑल करेंगे, क्योंकि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है 79। तो 79 में कहता है कि 2 इंटू, ये ब्रैकेट में है 0.3 प्लस 0.3 इंटू 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.3, ये कितने हो जाएंगे 0.6 और इंटू 2। अब इसमें क्या होगा कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0.6, ये कितना हो जाएगी। अब करें इसको, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, बल्कि आप वैसे इस तरीके से कर लें, 6 और 10। ठीक है, और इसको आप टेबल लगाएं, इसको 2 का टेबल 5 टाइम लगेगा और इसको लगेगा 3 टाइम, ये कितने हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 5। सो 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना लगेगा 2 टाइम्स लगेंगे 10, 2 पॉइंट देंगे 0 देंगे, इसको लगेगा 20 को 4 टाइम्स 20, तो मतलब ये हो जाएगा 2.4। तो 2.4 हमारे पास ऑप्शन है बी, तो ये करेक्ट है। देन 80 नंबर में फिर भी अलजेब्रिक फार्मूला a² माइनस b²। तो ये डिफरेंस का फार्मूला कहलाता है, इसका नाम ही डिफरेंस का फार्मूला। तो a² माइनस b² हमेशा किसके बराबर होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ऑप्शन हमारे पास है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ताकि ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ये होगा a² माइनस 2a प्लस b², ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। और ये जो है a माइनस बी होल पावर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो ए ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 81 में सेट का क्वेश्चन है। इसमें ए सेट मिला हुआ है सी डी बी एच, और हमारे पास बी सीट भी मिले, हमें बी सीट भी मिला हुआ है एम पी एफ एच। तो इसकी हमें यूनियन लेनी है, दोनों सेट की यूनियन लेनी है। तो यूनियन का मकसद ये होगा है कि हम दोनों सेट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, एक सेट बनाएंगे। दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो एक साथ लिखेंगे, लेकिन जो सेम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, सेम एलिमेंट्स एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी क्या होगी, सी है, इसमें नहीं है तो सी भी करेंगे, डी है, बी एच, और इसको भी एक इसी सेट में लिखेंगे। एम इसमें लिखा नहीं है तो हम एम को एक बार लिखेंगे। उसके बाद पी भी लिखा नहीं है तो पी को भी लिखेंगे, एफ को भी लिखेंगे, एच तो पहले हमने ले लिया है तो एच हम दोबारा नहीं लेंगे, तो इसकी यूनियन होगी ये। ठीक है, तो ये यूनियन अगर इसमें सेट में है तो ठीक है। तो देखें आप सेट का ऑप्शन देखें, सी डी बी एच एम पी एफ। ठीक है, लेकिन इसमें एच एक्स्ट्रा, एच डबल आ गया है। देखें एच आप इसमें देखें डबल आ गया है। तो सेट में कभी भी जो है एक एलिमेंट या एक मेंबर जो वो 2 बार नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये देखें सी डी बी एच पी, लेकिन इसमें एम नहीं है। ठीक है, एम नहीं है तो ये भी नहीं होगा। एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट इसमें, 2-3 एलिमेंट इसमें मिस हैं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें एलिमेंट कम है तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें नन हम करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसके बराबर होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट का क्वेश्चन है। ए सेट मिला हुआ है, उसके बाद कहता है कि ए डिफरेंस ए करें। तो डिफरेंस एक ऑपरेशन है सेट के, लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो डिफरेंस का ऑप्शन है। डिफरेंस में हम क्या कहते हैं कि दोनों सेट्स के, मतलब यहाँ तो एक ही सेट है, ए डिफरेंस है, तो ए डिफरेंस ए में क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे ए डिफरेंस बी होता है तो दो सेट्स मिले हुए थे, तो उसमें क्या करते कि हम ए और बी के जो सेम एलिमेंट्स होते उसको हम कट कर देते, मीन्स उसको हम रिजेक्ट कर देते। बाकी जो फर्स्ट सेट के अंदर जो बचते, जो पहले सेट होता ए होता, उसके हम एलिमेंट जो है वो हम चूज करते। तो यहाँ पे ए डिफरेंस ई है, तो इसको ए डिफरेंस ए को हम ऐसे लिखेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, और डिफरेंस फिर से ए है तो 1 2 3 4, सेम एलिमेंट्स कट जाएंगे, मतलब 1 कट जाएगा, 1 कट गया, सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, नल सेट बचेगा। ठीक है, तो नल सेट ए है, ये भी नल सेट है, लेकिन आगे देखें 5 दिया हुआ है, तो 5 भी नल सेट की सिंबल है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही है। मैं दोनों जो है नल सेट की ये सिंबल्स हैं, नल सेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों एम्प्टी ब्रशेस और ये 5। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में कहता है कि पाई इज इक्वल टू व्हाट। ये निशानी पाई है, पाई सिंबल है, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू है 3.14। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 22/7। असल में जो पाई की वैल्यू वो ये है 22/7। जस्ट जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 22 को हम जब डिवाइड 7 से करवाते हैं तो हमें मिलता है 3.14। आगे भी नंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हम उसको राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे जो है वो शिफ्ट करते हैं 3.14। तो ए इज करेक्ट। देन 85 क्वेश्चन हमें cos 0 की वैल्यू पूछ रहा है। cos 0 की वैल्यू क्या आ रही है। सो प्लेन के अंदर हमारे पास ये जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो 0 डिग्री होती है, ये 90 होती है, ये 180 होती है, और ये 270 होती है। ठीक है, तो cos को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं वो हम एक्स एक्सिस पे, cos को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो साइन को वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो cos 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, पॉजिटिव 1 होती है। तो cos 0 जो है हमें इस एक्सिस पे लाई करता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी। तो इसमें ए ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 86 में cos पाई की वैल्यू पूछ रहा है। 85 में cos 0 की पूछ रहा था, इसमें cos पाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई की अगर हम वैल्यू पूछे तो वो होती है 180 डिग्री। पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो cos पाई मतलब हमें cos 180 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो cos 180 डिग्री जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे cos 0 पॉजिटिव एक्सिस पे था, पॉजिटिव 1 मिल रही थी, तो cos 180 की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव 1 मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 87 में sec 0 की वैल्यू, तो sec 0 की वैल्यू 1 है, वो याद होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, ये जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड है। तो इसको सबसे पहले हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये 0.3 जो है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो ये डिवाइड इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय जो जिसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 10 और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा इंटू 3/10। इस तरह, सॉरी मिस हो गया थोड़ा। तो इसको आप देखें 3/10। अब जब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसको हम जो डिनोमिनेटर होता उसको न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर जो था उसको डिनोमिनेटर बना दिया और ये सेम रहेगा। अब ये 10 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसमें
क्या 10 3/1 इंटू 1/1 मतलब 1 इंटू 3/10, ये 3 3 9, 9 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया 0.9। तो 0.9 हमारे पास ऑप्शन है ए। देन क्वेश्चन है 89। 89 में क्या कहता है कि 2a³ माइनस a³। आप नीचे ऑप्शन देखें, सबसे पहले आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ए में क्या कहता है कि 2a⁻6, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अब इसको इसमें हम अगर a³ कॉमन ले लें, दोनों में a³ सेम है, कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा a³ इजिकल टू 2 से 1 गया, बाकी 1 बचेगा। तो मतलब इसका आंसर जो है वो a³ आना चाहिए, a³ आना चाहिए। मतलब जैसे भी इसमें 2a³ में a³ गया तो बाकी a³ भी बचेगा हमारे पास। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ना ये होगा, ना ही सिर्फ 2 होगा, तो इसका ऑप्शन है नन। एंड क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि -3 + 12। -3 + 12 क्या है, किसके 9 के बराबर होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 9 आएगा। तो ऑप्शन देखें, रेडिकल 18 की वैल्यू क्या है, रेडिकल 18 की 9 है, ये तो -9 हो गया, तो -9 इसकी वैल्यू आ नहीं रही है, ठीक है। और ये -15 है, तो -15 नहीं है, ये भी नहीं होगा, 150 नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू होगा रेडिकल 18। रेडिकल 18 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, इसकी वैल्यू होगी रेडिकल 89। तो ये था 2K13 का पास्ट पेपर हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम जो लास्ट पेपर 2020 का वो सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज़ पूरी होगी, सारे वीडियोस जो हैं इसके प्लेलिस्ट में होंगे, वो आप देख लेना। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इसकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो वीडियोस चैनल पे होंगे, आप वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई